आदाब, मैं हूं आपके साथ शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। मुल्क में इंतखाब का मुकम्मल माहौल बन चुका है। हर एक पार्टी आवाम से लंबे चौड़े वादे कर रही है। वहीं पिछले 5 सालों से हुकूमत कर रही बीजेपी ने भी वायदों का बौछार कर रख दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये 5 साल बीजेपी का कैसा रहा। नोटबंदी, जीएसटी, राफेल सौदा, 3 तलाक और किसान, ये 5 मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द देश की सियासत पिछले 5 सालों से घूमती रही। लेकिन पुलवामा हमले के बाद आम चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक ने सियासी मुद्दों में नया रंग भर दिया। हर चुनाव की तरह राम मंदिर सियासी दलों के एजेंडा में शामिल रहा। हिंसा, बेरोजगारी भी इसका मुद्दा बना रहा। वहीं आखिरी साल में आरक्षण और SC/ST एक्ट में संशोधन बिल जैसे मुद्दे भी अहम रहे। तो क्या पिछले 5 सालों तक छाए रहे ये मुद्दे आगामी चुनाव में भी प्रचार युद्ध के अहम हथियार बनेंगे? देखते हैं। नोटबंदी। करीब 2.5 साल पहले 16 नवंबर 2016 को आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद करने की पीएम मोदी की घोषणा ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचाया। तब पीएम ने इस फैसले से काला धन, आतंकवाद के साथ कई परेशानियों से निजात मिलने का दावा किया। 3 महीने तक लोग नकद हासिल करने के लिए अपना पसीना बहाते रहे। वहीं विपक्ष ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया। मगर इसके ठीक बाद कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3/4 बहुमत हासिल कर जनता के इस फैसले के साथ होने का दावा किया। हालांकि बाद में इसकी वजह अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़े असर की वजह से बड़ी बेरोजगारी से भाजपा को परेशानी भी उठाना पड़ी। दूसरा मुद्दा है 3 तलाक। 3 तलाक कानून। इस सरकार के कार्यालय में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने पर भी सियासी महाभारत हुआ। सरकार ने 3 बार इसे संसद में कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की, मगर राज्यसभा में मेजॉरिटी न होने की वजह से बीजेपी ये बिल पास कराने में नाकाम रही। पर सरकार ने इस पर 3 बार अध्यादेश का सहारा लिया। वहीं सरकार ने इसे महिला के सम्मान और स्वाभिमान से भी जोड़ा। दूसरा मुद्दा राफेल का। राफेल सौदे पर सियासी महाभारत। साल 2016 में फ्रांस से राफेल विमान सौदे पर मोहर लगाते ही शुरू हुआ सियासी विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और CAG की रिपोर्ट के बाद भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर कारोबारी अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाने पर सीधे पीएम पर हमला बोल रही है, तो सरकार बार बार ये कह रही है कि सौदा UPA सरकार के कार्यालय से सस्ता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और CAG की ओर से सौदे को मिली क्लीन चिट के बाद भी इस पर विवाद जारी है। तीसरा GST। एक देश एक टैक्स। मुल्क के टैक्स के निजाम को तब्दील करके मोदी सरकार ने GST कर को लागू किया। इस पर भी मोदी सरकार के कार्यालय में जमकर विवाद हुआ। पोजीशन ने इस पर कई सवाल उठाए और इसकी वजह व्यापारी वर्ग को ही रखी परेशानियों पर सरकार को घेरा। सरकार ने भी परेशानी दूर करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किए। विपक्ष पर भी GST की वजह को बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगा रखा। चौथा मुद्दा है किसान का। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद किसानों के मुद्दे ने कांग्रेस को संजीवनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ऋण माफी की घोषणा और कर्नाटक में ऐसा दिखाने के बाद ये मुद्दा केंद्र में आ गया। इसी बीच भाजपा के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवाने और इन राज्यों में कांग्रेस सरकारों की कर्ज माफी को अमल पर लाने के बाद मोदी सरकार अलर्ट हुई। बीते आम बजट में सरकार ने किसान सम्मान योजना लाने की घोषणा की और इसके तहत किसानों को 1 साल में 3 किश्तें के जरिए 6000 रुपए नगद देने की घोषणा की। 5वां मॉब लिंचिंग। बेरोजगारी भी बना मुद्दा। गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों की पीट कर हत्या कर दी।
और गौरक्षा के उनके नाम पर मुसलमानों को बड़ा मुद्दा बनाया। इसके विरोध के लेखक, कलाकारों और बहुत से क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों के अवार्ड वापसी अभियान शुरू कर सरकार की परेशानियां बढ़ी। इसके अलावा देश में बेरोजगारी दर के 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में भी सियासी विवाद हुआ। राम मंदिर निर्माण कभी ज्यादा तो कभी कम। राम मंदिर निर्माण की गर्माहट 5 सालों तक बनी रही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बाबरी मस्जिद और सलाह समझौता के जरिए हल किया जाए। मंदिर निर्माण को लेकर पिछले 3 महीने से सरगर्मी ज्यादा है। हिंदू संगठनों और संतों ने सरकार पर तारीख घोषित करने और अध्यादेश जैसे मुद्दे लाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया। धर्म संसद जैसे कार्यक्रम हुए। संघ ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और अंत में एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों पर ध्वज किए थे। इसके बाद सियासी मंजरनामा भी बदल गया। देश में जहां सरकार की वाहवाही के रूप में माहौल बनने लगा, तो वहीं विपक्षी इसकी काट खोजने में जुट गए। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मिलत टाइम। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिलत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।